कि आज जो हिना जावेद केस में जो दो मुलजमान हैं उनको आज पेश किया गया 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद। पुलिस ने चूँकि मज़ीद अभी तफ्तीश करनी है उनको कुछ और पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह के लिए, तो उसको उन्होंने आज रिक्वेस्ट की थी, जिस पे 3 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड उनका दिया जा चुका है। अब उनको 3 दिन के बाद पेश किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि ये तफ्तीश बहुत जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगी। सर ये बताएं कि अब पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन है? मेरा ख्याल है बिल्कुल वो ठीक पैराए में तफ्तीश कर रहे हैं और अभी तक जो उन्होंने फॉरेंसिक जो एविडेंस कलेक्ट की है और बाकी चीज़ें, और मेरा ख्याल है कि वो ठीक लाइंस पे चल रही है। थैंक यू सर। ये टोटल अभी तो 6 दिन का रिमांड हो गया ना, 3 दिन का पहले हुआ है? जी 6 दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 26 अगस्त है, बुध का दिन है। बात करेंगे रावलपिंडी में पेश आने वाले लाल कुर्ती में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हिना जावेद कत्ल केस मशहूर है सोशल मीडिया के ऊपर, और ये ख़ातून जो है ये कौमी असम्बली में डिजिटल मीडिया जो है उसमें काम करती थी और पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ नेशनल असम्बली में ये जॉब कर रही थी। इनको मुबशना तौर पर इनके जो शोहर हैं जो कि प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने जो है वो बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। इनकी जो लाश जब पुलिस पहुंची तो वो बंधी हुई मिली, जो वॉशरूम में शावर होता है उसके साथ। इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम इसके ऊपर मुसलसल वीडियोस कर रहे हैं। आज जो इसके मुलजमान हैं जिसमें इस हिना जावेद का शोहर है और उसके अलावा इसका मुलाजिम ज़ीशान है, उनको जो है वो अदालत में पेश किया गया था। आज अदालत में बड़ा हैरान कुन एक वाक़या हुआ है, आगे चल के उसकी वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। मुझे कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आई हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। आज अदालत में क्या कुछ हुआ, और इससे पहले जो पिछली वीडियो मैंने की थी उसके बाद एक और डेवलपमेंट भी हुई है, वो भी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हिना जावेद कत्ल केस के हवाले से जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले जब पिछली वीडियो की थी उसके बाद जो मुलजमान हैं, जिनमें 3 मुलजमान जिनको एफआईआर में नामजद किया गया है, उसमें एक जो है वो हिना जावेद का हस्बैंड है जो कि प्रोफेसर है। इसको उसके अलावा जो है इसका एक मुलाजिम है ज़ीशान, उसको, और इस हिना जावेद के जो मकतूला है उसके ससुर, उसको भी जो है असगर अली जिनका नाम है, ये आला अफसर रहे हुए हैं। इनको शामिल तफ्तीश ज़रूर किया गया है लेकिन इनको गिरफ़्तारी इनकी नहीं हुई है। इन तीनों को जो है वो जो तहकीकाती टीम है जो तफ्तीश कर रही है वो लाहौर रह के गई थी। अच्छा, ये लाहौर जो है इनको फोरेंसिक लैब जो है वो ले जाया गया था, जहाँ इन मुलजमान के जो है वो 2 तरह के टेस्ट किए गए। एक तो इनका डीएनए टेस्ट हुआ जो कि मैच करना है, ज़ाहिरी बात है, जो हिना जावेद की वहाँ कपड़ों से, उस एरिया से, जो बॉडी से जो सैंपल्स वगैरह मिले होते हैं, ज़ाहिर बात है उनको मैच करना होता है कि क्या यही मुलजमान इस सारे मामले में इन्वॉल्व है या कुछ और है। और दूसरा जो है इनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो सच और झूठ पकड़ने के लिए होता है। कुछ मशीन्स बॉडी के साथ लगाई जाती हैं, सवालात किए जाते हैं, मॉनिटर किया जाता है कि जी इस शख्स की इस सवाल के ऊपर रिएक्शन क्या था, दिल की धड़कन तेज़ हुई, नहीं हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने जब जो है वो नूर मुकद्दम वाला केस किया था उसमें भी ये पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह हुए थे, तो बड़ी डिटेल से उनके ऊपर बताया था कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है और कैसे किया जाता है। अगर आप कहेंगे तो किसी अगली वीडियो में इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, वहाँ पे ये टेस्ट किए गए, उसके बाद मुलजमान जो है उनको वापस लाया गया इस्लामाबाद, और इतलात ये है कि जी जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसकी रिपोर्ट जो है वो 3 दिन बाद, यानी गुज़श्ता रोज़ ले जाया गया था, तो अब कल परसों आ जाएगी इसकी रिपोर्ट। और जो है जो डीएनए टेस्ट है उसकी रिपोर्ट पे टाइम लगता है बहुत। एक ही लैब है जो लाहौर में मौजूद है, और जो फोरेंसिक लैब जो है, और उसके बाद जो है वहाँ पे बहुत सारे सैंपल्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस जो स्पेशल प्रायोरिटी पे होते हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो जल्दी दे दी जाती है। सो फोरेंसिक टेस्ट जो है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट 3 हफ्तों में आएगी, जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब आता हूँ उस मामले की तरफ जो आज अदालत में पेश आया। एक चीज़ और है, वो ये है कि जो मुलाजिम ज़ीशान है वो बयानात बदल रहा है। कभी वो कहता है मैंने मारा है, कभी कहता है जी मुझे तो पता नहीं है, चोर आए थे उन्होंने मारा है। कभी वो कहता है कि जी मैंने आज, एक और नई चीज़ सामने आई है, उसने ये बताया है कि जी मुझे 1 लाख रुपए का लालच दिया गया था, मुझे कहा गया था कि जी आपको 1 लाख रुपए देंगे, आप इसमें हेल्प करें क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैं गरीब आदमी हूँ, और मुझे कहा गया आप मार रहे हैं हम, या आप मार दें और हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। तो वो कोशिश ये कर रहा है कि वो किसी तरीके से इस केस को जो है वो कन्फ्यूज़ करे, मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दे रहा है। 3 बयानात उसके अब तक सामने आ चुके हैं। तो इस वजह से एक तो उसका ये नया बयान सामने आया कि जी 1 लाख रुपए दे। दूसरा जो है, आज इन मुलज़मान को जो है वो ड्यूटी जज के सामने पेश किया गया। ये ड्यूटी सिविल जज हैं राना शाहनवाज़ खान, इनको जो है उन्होंने इस मुकदमे की समाअत की, और 2 मुलज़मान इसमें जो मरकज़ी मुलज़मान हैं जिनमें जो शोहर हैं हिना जावेद के,
और जो मुलाजिम हैं उनको जो है अदालत में पेश किया गया सख्त सिक्योरिटी में। जो वहाँ पे हमारे रिपोर्टर दोस्त थे, इफ्तिखार खटक साहब हमारे दोस्त हैं, वो रिपोर्टर हैं, वहाँ पे मौजूद थे, फुटेजेस भी उन्होंने शेयर किए, मैं शुक्रगुजार हूँ। वो वहाँ पे मौजूद थे, वो बताते हैं कि सख्त सिक्योरिटी में सिविल लाइन अदालत में पेश किया गया, जबकि मकतूला के भाई और दीगर रिश्तेदार वो भी केस की समाअत करने के लिए वहाँ अदालत में मौजूद थे। अब एक और चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि जो मुलजिम है, अब वो कोशिश कर रहा है ज़ाहिर जाफ़िर की तरह कि वो अपने आप को पागल साबित कर दे या नफ्सियाती मरीज़ साबित कर दे, क्योंकि अमूमन ये होता है कि इस तरह के कत्ल के जो मुकदमात होते हैं उसमें मुलजमान की कोशिश होती है कि वो रिलीफ ले लें, वो ये कह दें कि ये नफ्सियाती मरीज़ है, जब इसने ये काम किया उस वक्त ये अपने सेंसेस में नहीं था, या इस तरह के मामलात इन केसेस में किए जाते हैं। और ये वकला बताते हैं मुलजमान को कि जी आप अगर इस तरह का कोई काम करेंगे तो हम फिर आगे प्ली ले लेंगे कि जी ये ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, इसका नफ्सियाती इलाज चल रहा है, इसका पीछे मेडिकल रिकॉर्ड है, ये मामला है। तो आज इसने अदालत में वही किया, अदालत में इसने पागलपन का जो है मुज़ाहिरा किया। अच्छा, वहाँ पे जो सहाफ़ी दोस्त मौजूद थे वो ये बताते हैं कि एक तो ये इसने ये वहाँ पे शो किया कि जी जैसे इसको कोई समझ ही ना आ रही हो कि क्या हो रहा है। फिर जो है इसने जज के सामने जो है कभी गिर पड़ता था, कभी क्या करता था, कभी क्या करता था, और मतलब शो ये किया कि ये अपने सेंसेस में नहीं है। बहरहाल जी जो डिप्टी जज हैं उसने फिर भरमी का इज़हार किया, इसको डांटा कि सीधे खड़े हो जाओ, ड्रामे ना करो, ये सारी चीज़ हुई वहाँ पे। और वहाँ पे पुलिस ने जो है इस्तदा की कि जी क्योंकि मुलजमान से हमने अभी मज़ीद तफ्तीश भी करनी है और कुछ चीज़ें भी रिकवर करनी है, तो हमें मज़ीद रिमांड दिया जाए। तो जो जज साहब हैं उन्होंने 3 दिन का जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया है, तोसीक की है, क्योंकि ये पहले भी रिमांड पे थे और अब मज़ीद तोसीक की गई है। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि जी दोबारा इनको पेश करें और तफ्तीश जल्द मुकम्मल करके चालान जो है वो बर वक्त अदालत में पेश करें, ये कहा गया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि जो मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो मौसूल हो गई है, जबकि डीएनए रिपोर्ट मिलते ही चालान तैयार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजमान के फोरेंसिक और डीएनए टेस्ट भी मुकम्मल किए जा चुके हैं, अदालत में बताया गया। दोनों मुलजमान इससे कबल भी 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में रह चुके हैं। मकतूला के जो सुसर हैं और शरीक मुलजम हैं, असगर अली उनका नाम है, उनको भी शामिल तफ्तीश पुलिस ने कहा कि हमने कर लिया है। और पुलिस के मुताबिक जो है जो पुलिस मकतूला के सुसर हैं, अदालत में आइए कहा गया, उन्होंने ये इस वाक़े से लाइलमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा जी मुझे इस वाक़े का कोई आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता इसने ऐसा क्यों किया है, और वो रिटायर्ड आला सरकारी अफ़सर हैं, जो हम आपको अक्सर बता चुके हैं पहले वीडियोज़ में भी। अच्छा, जो शाखावर साहब हैं वो मकतूला की तरफ से, शाखावर अगेन मशहूर वकील हैं, नूर मुक़द्दम कत्ल केस में भी ये वकील थे, और ये जो है हिना जावेद के जो लवाहिकीन हैं उनकी तरफ से वकील पेश हो रहे हैं। इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है, इन्होंने कहा जी हम पुलिस तफ्तीश से मुतमईन हैं और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा और इंसाफ की हमें तवक्को भी है। अच्छा, अब जो है इसके जो मुलाज़िम हैं वो उसके हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब एमएस अदालत ने एक और ऑर्डर भी किया है, क्योंकि पुलिस ये कह रही थी कि जो जो मुलज़िम ज़ीशान है उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो हमें नहीं मिल रही, जो कि बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है जो रावलपिंडी में है उसके। तो अदालत ने जो है एमएस बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल जो है उसको भी ऑर्डर कर दिया है कि जी वो तफ्तीशी अफसर के हवाले जो है वो मेडिकल रिपोर्ट जो ज़ीशान की है वो उसके हवाले करे। ये बाकायदा तौर पे जो है हुक्म जारी किया गया है। ये सारा मामला जो है अदालत में पेश आया। अच्छा, जब अदालत से बाहर निकले तो उसमें भी फिर यही हुआ, अदालत के अंदर इसने ड्रामा किया, बट अदालत से जब बाहर निकले तो सहाफ़ी जब नहीं थे तो वो ये बता रहे हैं कि जब कैमरे ऑन नहीं हुए थे तो ये बिल्कुल ठीक-ठाक था जो मुलज़िम है। लेकिन जो ही इसने देखा कि कैमरे ऑन हो गए, 2-3 रिपोर्टर वहाँ हमारे दोस्त मौजूद थे, सहाफ़ी जिनके पास मोबाइल फ़ोन या कैमराज़ थे, टीवी चैनल के, और जो वैसे सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं अखबार या अपने डिजिटल के लिए काम करते हैं, तो इफ्तिखार खटक साहब भी उनमें मौजूद थे। वो ये बताते हैं कि जब इसने देखा कि कैमरे ऑन है तो फिर इसने ड्रामा शुरू कर दिया, ये गिर पड़ता था, फिर इसके सर के ऊपर कपड़ा रखा गया, फिर इसने पानी मांगा, पानी खड़े होकर पिया, और इस तरह के जो है ये मामलात करता रहा, और ये कहता रहा या ये शो कराने की कोशिश करता रहा कि ये अपने सेंसेस में नहीं है और ये पागल है, ये नफ्सियाती मरीज़ है या इसके साथ ऐसा कोई मसला है। इसने जो है कैमरों के सामने ये सब कुछ किया। आज अदालत में ये वाक़या पेश आया और अदालत में आज ये कार्रवाई हुई। ये बहुत अहम केस है, इसके ऊपर मुसलसल हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ये अस्करी अपार्टमेंट में जो है थाना सिविल लाइन ये लगता है इसको ये वाक़या पेश आया था, और ये खातून जो थी हिना जावेद, इनको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था। ये इस केस की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो आज और कल जो 1-2 दिन में हुई हैं। जब मैंने वीडियो नहीं की थी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम व करम करे। कोशिश ये होती है जितने भी केसेज़ हैं उनके हवाले से आपको अपडेट करते रहें। अगली किसी वीडियो में इस केस के हवाले से या मीर रज़ा
जो कत्ल केस है उसके हवाले से कुछ चीज़ें मेरे पास आई हैं, वो भी आपके साथ इंशाअल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत अफ़सोसनाक वाक़या आज इस्लामाबाद में पेश आया, पिम्स हॉस्पिटल में। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी किया, आपने यकीनन देखी होगी। आज वैसे तो 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी का दिन था, लेकिन सुबह सवेरे एक इतनी अफ़सोसनाक और इतनी खौफ़नाक ख़बर सुनने को मिली कि यकीन करें, आज सारा दिन इस वक्त सुबह से हॉस्पिटल थे, पिम्स हॉस्पिटल मौजूद थे, वहाँ पे सब अपना जो जॉब है, टीवी प्रोग्राम है, वो भी किया वहीं से ही, और यूट्यूब की वीडियो भी वहीं से की। बस अल्लाह ताला जो है वो किसी तब के बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे, और उन लवाहिकीन को आप ने जो उनकी हालत थी, अल्लाह आपको वो ना दिखाए जो उनकी हालत थी, और अल्लाह करे कि इसके जो ज़िम्मेदार हैं अल्लाह उनको इबरतनाक सज़ा जो है अंजाम से दो चार करे। जिनके जाते हैं उन्हीं को पता होता है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।